बिना स्कैनर के आपके लिए मार्केट में लगातार ट्रेड ढूंढना या तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है और या फिर आपको लिमिट करना पड़ता है अपने आप को सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनते हैं तो आपको बहुत सारे होराइजन्स और एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत बार आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी पे नहीं चल रही होती है। इसीलिए स्कैनर एक ट्रेडर की लाइफ का, एक ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आज हम इस वीडियो में स्कैनर बनाना सीखेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, स्कैनर किसी भी ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंडिस्पेंसेबल अंग होता है, पार्ट होता है। बिना स्कैनर के आपके लिए मार्केट में लगातार ट्रेड ढूंढना या तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है और या फिर आपको लिमिट करना पड़ता है अपने आप को सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका प्राइमरी फोकस गोल्ड और सिल्वर रहता है। कुछ लोग सिर्फ करेंसी में, फॉरेक्स में या क्रिप्टो में काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनते हैं तो आपको बहुत सारे होराइजन्स और एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत बार आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी पे नहीं चल रही होती है। तो उस समय आपकी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज काम आती हैं, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज काम आती है, और या फिर ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऐसी कोई स्ट्रेटजी काम आती है। इसीलिए स्कैनर एक ट्रेडर की लाइफ का, एक ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आज हम इस वीडियो में स्कैनर बनाना सीखेंगे। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ स्कैनर बनाए हैं, लेकिन आज की वीडियो इसलिए खास है क्योंकि मैं आपके साथ दो स्कैनर बनाऊंगा स्विंग ट्रेडिंग के। दोनों के थॉट प्रोसेस ब्रॉडली अलग अलग है। हम एक स्कैनर बनाएंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के लिए और एक स्कैनर बनाएंगे मोमेंटम कैच करने के लिए। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। स्कैनर बनाते कैसे हैं, बनाने का थॉट प्रोसेस क्या होता है और उसको बैक टेस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको मालूम है, एज पर द स्टैट्स शेयर्ड बाय यूट्यूब, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देयर इज अ 60% प्रोबेबिलिटी कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, हमारे सारे यूजर्स को, हमारे सारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, जैसा कि मैं आपके कमेंट से देख पाता हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल के साथ अभी भी सब्सक्राइब नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा कंटेंट आप तक जल्दी पहुंचेगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आगे बढ़ने से पहले यहीं पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप एक्साइटेड हैं आगे बढ़ने के लिए तो कमेंट्स में लिखिए एक्साइटेड। मैं आपके साथ दो स्कैनर बनाने के लिए एक्साइटेड हूं और वीडियो के एंड तक मैं आपके साथ ये स्कैनर शेयर भी कर दूंगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब हम यहां पर चलते हैं अपने चार्ट्स पे और पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या स्क्रीनर बनाने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर देखते हैं, मैं आपके सामने कोई भी एक मिड कैप या लार्ज कैप कोई भी एक स्टॉक लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने लगाया कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक अगर हमने यहां पर लगाया और मैंने यहां पर मूविंग एवरेजेस एक्टिवेट कर ली, लेट अस से मैं यहां पर कर लेता हूं 10 पीरियड। पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, फिर मैं उसका स्कैनर बना के आपको दिखाऊंगा। सो मूविंग एवरेज हमारी हो गई 10 पीरियड, 30 पीरियड एंड लेट अस से द थर्ड मूविंग एवरेज इज 100 पीरियड। फॉर दैट मैटर आप कोई भी मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं 1:3:9 के पैरामीटर पे। अब देखिए, यहां पर आपको मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एमर्ज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मोमेंटम कहां पर आएगा? यहां पर हम विलियम परसेंटेज आर अप्लाई कर लेते हैं और यहां पर मैंने अप्लाई किया 140 पीरियड का विलियम परसेंटेज आर। अब ये देखिए, जिस जगह पर आपका 10 EMA 30 से ऊपर है, 30 EMA 100 से ऊपर है, उसके बाद अगर आपका विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट जोन में आता है तो यहां पर आपको मिलता है एक बड़ा मोमेंटम। अगले 9 दिनों के अंदर 10% के आसपास का मूव देखने को मिला। अगर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पहले से हो चुका है और इस बार विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट जोन में आता है और इसका ओवरबॉट जोन है -20 का, इसका मतलब स्टॉक आपको मोमेंटम में चल रहा है। हम बिल्कुल बेसिक से यहां पर स्कैनर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं और मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं charting.com। आप भी मेरे साथ चार्टिंग ओपन कर लीजिए। वैसे मेरा चार्टिंग पे कंप्लीट कोर्स भी है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। मैंने चार्टिंग के स्क्रीनर्स कैसे बनाते हैं, डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ कवर करी है। अगर आप अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको मेरा वो वाला कोर्स देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेक कर लीजिएगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन मेरी क्या होगी? हम यहां पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं।
आप इस कैंडल को आवरली चार्ट या वन डे चार्ट किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको वन डे चार्ट पे करके दिखाता हूं। तो सबसे पहली चीज मेरा ईएमए, माई डेली ईएमए 10 पीरियड, फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी ग्रेटर देन ईएमए 20 पीरियड। परफेक्ट। इसको यहां से कॉपी कर देते हैं, ब्लू बटन से ये कॉपी हो जाएगा। तो 10 ईएमए 20 की जगह 30 होना चाहिए, 10 ईएमए 30 के ऊपर होना चाहिए, 30 ईएमए 100 के ऊपर होना चाहिए, और 10 ऑटोमेटिकली 100 के ऊपर होगा। बट स्टिल हम इसको यहां पर चेक कर लेते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। हमने यहां पर कंडीशन लगा ली। अब ये तो वो वाला कंडीशन है जिसके थ्रू ये स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन इसमें मोमेंटम कहां से आएगा? मोमेंटम के लिए हमें कंडीशन ऐड कर देते हैं, और वो कंडीशन हमारी है विलियम परसेंटेज आर। ये रहा विलियम परसेंटेज आर। यहां पर मैंने क्लिक कर लिया। विलियम परसेंटेज आर 140 क्रॉसेज अबव, नॉट ग्रेटर देन, इट शुड क्रॉस अबव द नंबर ऑफ -20। अब यहां पर देखिए, इसको मैं रन स्कैन कर देता हूं, और यहां पर आप नोटिस करेंगे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आज ऐसा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक इज वन ऑफ देम। इसको हम यहां से जाके चेक कर लेते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक में हम चलते हैं, और ये अगर हम यहां पर नोटिस करें, देखिए अभी हमें मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पर इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये स्कैनर काम कर रहा है, लेकिन हमें सारे स्टॉक्स पे करने की जरूरत नहीं है। हम इसको निफ्टी के टॉप के 200 या मैक्सिमम निफ्टी 500 स्टॉक्स पे कर लेते हैं। अगर हम इसको 200 पे कर लेते हैं, इस स्कैन को दोबारा से रन कर लेते हैं, मेरे सामने बचते हैं 2 स्टॉक्स। अब हम यहाँ पर इसको सेव स्कैन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर टाइप किया हिमांशु अंडरस्कोर मोमेंटम WPREMA। आप कमेंट्स में इस स्कैनर का नाम एज इट इज लिख दीजिएगा। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस स्कैनर को मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद हम इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स भी चेक कर लेते हैं। ये मुझे रेगुलर फ्लो ऑफ स्टॉक्स प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल 3 जुलाई को इसने मुझे जो स्टॉक प्रोवाइड किया था दैट वाज पिडिलाइट और 361। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ गॉडफ्रे फिलिप्स पे, और ये डेट दे रखी है आपकी 14 जुलाई को। तो यहाँ पर हम आ गए गॉडफ्रे फिलिप्स पे, और हम चलते हैं 14 जुलाई को। यहाँ पर हम पहुंच गए। इस जगह पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ऑलरेडी हो रखा था। विलियम परसेंटेज आर जैसे ही ओवरबॉट जोन में आया, आप यहां पर नोटिस करेंगे मार्केट पहले यहां पर नीचे जरूर गई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने आपको 20% से ऊपर का रिटर्न दिया अप्रोक्सीमेटली 29 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। दोस्तों इस चीज को आपको याद रखना है कि ऐसे जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे हमने चार्ट्स पे देखा था, विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड जोन से ओवरबॉट जोन में अगर वो पहली बार आया है, तो ये सिग्नल ज्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू ऐसे सिग्नल जो कंटिन्यूएशन में आते हैं। तो आप यहां पर रोज के आपके सामने 4, 5, 6 स्टॉक्स आ सकते हैं, लेकिन उनमें से प्रेफरेंस आपने ऐसे स्टॉक को देनी है जो विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट जोन से ओवरसोल्ड जोन की तरफ पहले आ रहा है। साउंड्स गुड? तो ये रहा हमारा पहला स्कैनर। अब हम चलते हैं दूसरे स्कैनर की तरफ, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन हम शुरू से स्क्रैच से एक नया स्क्रीनर बनाएंगे। ये वाला स्क्रीनर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसका नाम है हिमांशु अंडरस्कोर मोमेंटम WPREMA, और आपको इसकी शॉर्टलिस्टिंग करनी भी आती है, कौन से स्टॉक्स लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं। हम यहाँ पर फ्रेश चलते हैं, स्क्रीन्स में चल के दोबारा से चलते हैं क्रिएट स्कैन पे, और अब मुझे बनाना है ऐसा स्कैनर जहां पर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमें कैसे स्टॉक्स चाहिए। हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो मंथली चार्ट पे जिसका 10 EMA 30 से ऊपर है और 30 100 से ऊपर है, वीकली चार्ट पे 10 EMA 30 से ऊपर है और 30 100 से ऊपर है, डेली चार्ट पे 30 EMA 100 से ऊपर है, लेकिन 10 EMA 30 को अब काट रहा है। आप समझ गए मेरी बात को? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मंथली चार्ट पे 10 30 100 सीक्वेंस बना हुआ है, वीकली पे 10 30 100 सीक्वेंस बना हुआ है, लेकिन डेली पे डिस्टॉर्टेड है। डेली पे जैसे ही 30 EMA 100 के ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन 10 अब जब 30 के ऊपर जाती है, यहां पर मुझे स्टॉक को ट्रेड करना है। ये उसका हाईएस्ट मोमेंटम एरिया हो सकता है। फ्रेश बनाते हैं, तो यहां पर हम काम करते हैं पहले मंथली चार्ट पे, और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं पुराने स्कैन्स की तरफ चलता हूं। यहां पर देखिए मैं डैशबोर्ड पे गया, मैं पुराने स्कैन्स पे गया, मैंने अपना ही स्क्रीनर यहां पर जो भी बनाया था उसको ओपन कर लिया, और अब मैं यहां पर ये वाली जो कंडीशन है, मैं यहां पर इसको डुप्लीकेट कर देता हूं, और मैं यहां पे फ्रेश स्कैनर बनाने के लिए चलता हूं। तो यहां पर मैं गया क्रिएट स्कैन पे, लेकिन मैं सारी कंडीशन लिखूंगा नहीं। इस कंडीशन के ऊपर यहां पर रेड वाले को कॉपी कर दूंगा, और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने कर दिया। फिर दोबारा मैं यहां पर गया, मैंने इसको इस जगह से कॉपी किया, मैंने डुप्लीकेट नहीं करा तो ब्लू वाले पे क्लिक नहीं किया, रेड वाले पे किया, और यहां पर मैं आके इसको दोबारा से पेस्ट कर दिया, और यहां पर मैं दोबारा गया, और इस बार मैंने इसको यहां पे दोबारा से पेस्ट कर दिया। ये तो हो गया, लेकिन ये मंथली में होना चाहिए था, तो मैंने यहां पर मंथली कर दिया, और यहां पर भी मैंने मंथली कर दिया,
इस जगह पर भी मैंने मंथली कर दिया, और यहां पर भी मैंने मंथली कर दिया, और यहां पर भी मैंने मंथली मंथली चेंज कर दिए हैं। तो वी आर सॉर्टेड। अब मुझे सेम कंडीशन दोबारा से चाहिए वीकली के लिए, तो मैं यहां से दोबारा से इसको वीकली में, यहां से मैंने कॉपी किया, यहां पर पेस्ट कर दिया, लेकिन इसको मैंने वीकली कर दिया, और इसको भी मैंने वीकली कर दिया। इसको यहां से कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया, लेकिन मैंने दोबारा इसको वीकली और यहां पर भी वीकली कर दिया। एक छोटी सी गलती जो आप कर सकते हैं, आप एक आधे में वीकली कर लेंगे, दूसरी साइड पे नहीं करेंगे, ये गलती मत कीजिएगा। यहां पर दोबारा से मैंने कॉपी किया और इसको दोबारा से पेस्ट कर दिया, लेकिन इसकी जगह भी मैंने वापस वीकली और वीकली कर दिया। सो यहां पर हम सॉर्ट हो जाते हैं। तो मंथली में 10, 30, 100 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वीकली में बना हुआ है। अब यहां पर डेली पे, डेली का भी हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं। हमें ये कंडीशन नहीं चाहिए, लेकिन बाकी दोनों कंडीशन चाहिए। तो मेरा जो 30 EMA 100 के ऊपर होना चाहिए, परफेक्ट, ये तो मुझे एज इट इज चाहिए। 10 मेरा 100 के ऊपर होना चाहिए, ये भी मुझे एज इट इज चाहिए, परफेक्ट, ये भी मैंने यहां से ले लिया। लेकिन अब मेरा 10 शुड बी क्रॉसिंग अबव 30, तो ये वाली कंडीशन भी यहां से उठा तो लेता ही हूं मैं, और इसको यहां पर आके माइनर सा चेंज कर दूंगा। डेली 10 EMA क्रॉसेज अबव 30 EMA, पता नहीं कोई स्टॉक मिलेगा या नहीं मिलेगा एज ऑन डेट, लेकिन स्टिल हम इसको रन करके देख लेते हैं। और यहां पर काफी सारे स्टॉक्स मिले हैं। इसमें कैश सेगमेंट में मैं वापस आ जाता हूं, निफ्टी 200 के स्टॉक्स के अंदर वापस करते हैं रन स्कैन। कैनरा बैंक आता है, कोल इंडिया आता है। बड़ा कोइंसिडेंस, हम कैनरा बैंक को ही ट्रैक कर रहे थे यहां पर, तो कैनरा बैंक हमने यहां पर लिया। मैं बताना क्या चाहता हूं, देखिए मंथली चार्ट पे, अब हमें विलियम परसेंटेज आर यहां पर नहीं चाहिए। मंथली चार्ट पे बुलिश है, यस है। वीकली चार्ट पे बुलिश है, यस है। डेली चार्ट पे 30 100 के ऊपर चल रहा था, लेकिन 10 अभी यहां पर क्रॉस कर रहा है। यहां पर मिलता है आपको मोमेंटम, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू एनीथिंग। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। इसका कोई पुराना एग्जांपल अगर आप देखें, तो यहां पर देखिए ये 1030 से नीचे आया था, बाकी सारी कंडीशन मीट थी। लास्ट टाइम जब इसने बाय ट्रेड दिया था, तो यहां पर ये स्टॉक 66 डेज में आपके लिए 34% का रिटर्न जनरेट किया था। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एज्यूमिंग के यहां पर वीकली और मंथली दोनों बाय थे, एज्यूम कर रहे हैं अभी के लिए सितंबर 2023 में, तो यहां पर आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये दो स्क्रीनर्स हैं, इस स्क्रीनर को मैं यहां पर आपके लिए सेव कर देता हूं, और इसका भी हम नाम यहां पर रख लेते हैं। इसको हम यहां पर सेव स्कैन कर लेते हैं, और हमने यहां पर नाम लिखा हिमांशु MTF स्क्रीनर, और यहां पर हम इसको सबमिट कर देते हैं। अगर आपको ये वाला स्क्रीनर चाहिए तो हिमांशु MTF स्क्रीनर लिख दीजिएगा। आपको जो भी स्क्रीनर चाहिए वो स्क्रीनर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको दोनों स्क्रीनर चाहिए तो आप दोनों के अलग अलग कमेंट्स डालिएगा, दोनों स्क्रीनर मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्क्रीनर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस स्ट्रेटजी को थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे करना है, तो मंथली की जगह वीकली कर दीजिएगा, वीकली की जगह डेली कर दीजिएगा, और डेली की जगह आवरली कर दीजिएगा। आप इस तरीके से अपने स्क्रीनर को बना सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, और फिर सेव कर सकते हैं, और फिर रोज के बेसिस पे या फिर हर घंटे के बेसिस पे इसको रन कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज तो मैंने आपको स्कैनर बनाना सिखाया है, मैं अपने जस्ट नेक्स्ट वेबिनार के अंदर आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थॉट प्रोसेस से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन तक सारी चीजें कवर करने वाला हूं। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ लाइव सेशन में लेने वाला हूं। वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कर लीजिए। और आपके लिए वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा जो नेक्स्ट वेबिनार है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके एनरोल कर लीजिए, और वहां पर मैं मिलूंगा आपको आपके क्वेश्चंस के साथ और मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।